हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से एक नया क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन में है, सबसे पहले ये समझिए कि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड बार बार अपने प्रश्नों को रिपीट करते रहती है, इस वजह से हम हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले इसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि से, हमको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है सबको अलग अलग गुणनखंड करके। विधि से 8, 9 और 25 हमको तीनों का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 है तो 2 के पारा में 8 4 बार में आता है, 4 2 बार में और 2 1 बार में। उसके बाद है 9, तो हम 9 को लिखेंगे 3 और 3 बार में और 3 1 बार में, ठीक है। उसके बाद 25 का देखेंगे, 25 तो 5 5 बार में और 5 1 बार में। तो इसका कहता है गुणनखंड विधि से मस भी निकालें और लस भी निकालें। तो सबसे पहले हम मस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख देते हैं। जैसे 8 है तो लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 9 है तो लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर 25 है तो लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 1। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन ऐसा चीज़ है जो तीनों में आता है। जितनी भी संख्या का देता है तो उसमें देखते हैं तीनों में कौन सा आता है। तो तीनों में सिर्फ एक आता है। तो जो तीनों में आता है तो हम मस के रूप में जो लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं मस 1। और जो लस जो होता है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लस में जितना मस में जितना भी चीज़ आता है, जैसे 1 आता है तो उतना हम गुना कर लेते हैं 1, और उसके अलावा जितना भी होता है उसको सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका जो आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 2 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई किए, 3 2 बार है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किए, और 5 2 बार है तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किए। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा होता है 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। 72 को फिर यहाँ पे 5 5 जा 25 होता है, तो 25 से एक बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे होगा 1800। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हुआ मसा 1 और लसा 1800। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसको एक बार बना के फिर से रिपीट करके आप बना लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।